Assalamu alaikum, dear viewers and students. Welcome again my YouTube channel Learning with Asghar Mari. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मुख्तलिफ लेक्चर डिस्कस किए थे टॉपिक बाय टॉपिक, और इससे पहले हमने चैप्टर यानी जर्नल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक ईच एंड एवरीथिंग हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। आज का जो हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 4, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। इसकी हम एक्सरसाइज कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज कुछ आते हैं। अनसर्कल द करेक्ट आंसर। सबसे पहले एमसीक्यूज है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस ड्यू टू, यानी ऑक्सीजन और जो ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन है किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है? सी। कंबशंस ऑफ ऑयल एंड कोयल एट हाई टेम्परेचर, कंबशंस ऑफ ऑयल एंड कोयल एट हाई टेम्परेचर जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ना हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है, इट इज़ काज्ड ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को तबाह करने की वजह क्या है, क्या मेजर हो सकता है? जो हमारे ओजोन लेयर है वो किस चीज़ की वजह से ख़त्म हो रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है, हमारे पास एमसीक्यूज है 3, इट्स प्रिवेंट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन टू रीच सरफेस ऑफ अर्थ। यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो सूरज से निकलते हैं जो हमारी ज़मीन तक पहुंचते हैं, उनको रोकने वाली चीज़ कौन सी है? जो डायरेक्ट सूरज से ये शुआएँ आती हैं तो उनको दरमियान में कोई न कोई चीज़ रोक लेता है, तो उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास 4 एमसीक्यूज़ है, इट मेक बिकम द काज़ ऑफ राइज़ इन सी लेवल। सी लेवल की जो राइज़ की वजह मेजर क्या है? वो है ग्लोबल वार्मिंग, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 5, द एनर्जी रिसोर्सेज कैन सून एग्जॉस्ट ड्यू टू देयर, द एनर्जी रिसोर्सेज कैन सून एग्जॉस्ट ड्यू टू देयर अनवाइज यूज़। उसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर नंबर 4 के आते हैं। नंबर 1 है, देयर आर ब्रीथिंग्स डिफ़िकल्टीज़ इन एन एनवायरनमेंट्स कंटेनिंग, यानी हमारी सांस की जो माहौल के अंदर हमारी सांस लेने में मुश्किलात होती हैं, किस चीज़ की वजह से? सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस है, उसकी वजह से हमारे साथ मुश्किलात होते हैं सांस लेने में। नेक्स्ट दूसरा है, ड्यू टू ओजोन द ग्रोथ ऑफ डैश एंड डैश इज़ इफेक्टेड, यानी जो ओजोन लेयर है अगर आपकी इफ़ेक्ट हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट सूरज से ज़मीन पर पड़ रहे हो, तो किस चीज़ में कौन सी चीज़ें मुतासिर होंगे? तो नंबर 1 हमारे एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह वो अफेक्टेड होंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हेल्प्स टू कीप द अर्थ डैश द अर्थ वार्म। जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हैं वो किस चीज़ को हेल्प करती हैं अर्थ से गर्मी से बचाने के लिए? एनवायरनमेंट, यानी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट है। 4 हमारे पास, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स कौन सी एनर्जी की रिसोर्सेज होती हैं? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद पाँचवा है, 3 आर मीन्स, यानी इस चैप्टर में आता है कि 3 आर्स मीन्स का क्या मतलब है? तो इस 3 आर्स का मतलब है, पहले आर रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इस चैप्टर के हमारे पास एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो एमसीक्यूज़ सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है, सॉरी ट्रू फॉल्स हमारे पास आते हैं। मेक मार्क्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। नंबर 1 हमारे पास आता है, द कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स आर कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो करेक्ट ऑप्शन है यस, हमारे पास क्या है? सही है, ट्रू। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द फार्मूला फॉर ओजोन गैस इज़ O3। जो फार्मूला ओजोन गैस है उसको हम O3 से डिनोट करते हैं, ट्रू हमारे पास। नंबर 3, द इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ज़मीन की दर्जा हरारत यानी जो बढ़ जाती है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं? नहीं, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 है, द एनर्जी सोर्सेज विच कैनॉट बी रिप्लेस्ड इन शॉर्ट्स ड्यूरेशन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। यस, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है, वी शुड यूज़ पर्सनल ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फॉल्स। उसके बाद हमारे पास कॉलम्स आते हैं, यानी कॉलम्स ए को कॉलम्स बी में मिलाना होता है। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट किस चीज़ की वजह से होता है? एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, इससे मिलाना है पहले को यानी दूसरे के साथ। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन मीन अर्थ टेम्परेचर,
अर्थ टेम्परेचर के साथ रेन एसिड की वजह ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन की वजह से हो सकता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर किस चीज़ की वजह से होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह क्या है? डिक्रीज़ इन रेन, बारिशों की कमी होती है। उसके बाद एक हमारे पास रह जाता है, इसको खुद से लिखना है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कॉइल, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाना है। तो ये डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे चैप्टर नंबर 4 के, जनरल साइंस क्लास 8th के। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद आपके साथ इस चैप्टर को या इस बुक को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।